हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग देखेंगे, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, जो कि छोटे क्लास जैसे 6, 7, 8, 9, 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज माने तीन भुजाएं जिसकी 3 साइड्स होती है। तो छोटे क्लास के बच्चों, जैसे क्लास 5 के बाद जो बच्चे हैं, ट्रायंगल्स शेप्स वगैरह जो होते हैं, ट्रायंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, त्रिभुज हो गया और चतुर्भुज हो गया, इसके बारे में उनको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यही जो अगर अभी ठीक से नहीं करेंगे, नॉलेज ये नहीं करेंगे, समझे नहीं त्रिभुज के बारे में, आसन्न कोण क्या होता है और बहुत सारी चीज़ों को, थ्योरम को, एक्सिम को जो भी नहीं जानेंगे तो आगे क्लास में दिक्कत हो जाती है। तो उसी चैप्टर पर आज मैं फोकस करने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि छोटे क्लास के बच्चों के लिए ही यूज़फुल है, ये आगे की क्लास के लिए बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारियाँ मिलेंगी और आप इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग द टॉपिक ट्रायंगल्स फॉर सीबीएसई एंड सीजी मतलब जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी यूज़फुल हैं। तो क्लासेस तो चल ही रही है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो को बना दें इसके ट्रायंगल्स के बारे में। जैसे कि क्लास 6 के जो बच्चे आते हैं, जैसे क्लास 5 के 6 में आते हैं, तो उनको पहले से नॉलेज होना है, कि नॉलेज रहना चाहिए कि हमको आगे चल के कौन सा एग्ज़ाम देना है। वैसे तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी बहुत अच्छी ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जैसे इंजीनियरिंग होती है, मेडिकल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो वगैरह जो है यूज़फुल होता है। ठीक है। तो ट्रायंगल, व्हाट इज़ ट्रायंगल, जैसे मैंने उसको अभी डिक्लेयर किया कि 3 भुजाओं से घिरे हुए हैं क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ए प्लेन फिगर, इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ए प्लेन फिगर फॉर्म्स ऑफ 3 नॉन पैरेलल, प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 3 असमांतर भुजाओं से, तीनों समांतर नहीं होते, तीनों भुजाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस, है ना। वर्टेक्स या वर्टाइसेस प्लूरल फॉर्म है, वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टाइसेस का इसका प्लूरल फॉर्म है। तो 3 असमांतर भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया है, ABC, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC। तो अलग चीज़ है कि त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट स्टार्ट। ABC इज अ ट्रायंगल, क्या लिखोगे, लेट ABC है ट्रायंगल, नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, असमतली है, समतल अलग होता है, असमतली, नॉन कोलिनियर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है। इसको देन द फिगर मेड बाय द 3 सेगमेंट, देन दिस फिगर इज मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, पहला होगा लाइन सेगमेंट AB और दूसरा लाइन सेगमेंट तो छोटे क्लास में पढ़ ही चुके हैं, 3 नॉन पैरेलल। ठीक है। लाइन सेगमेंट AB, BC और AC या CA बोल सकते हैं। तो AB, BC एंड CA 3 लाइन सेगमेंट है, एंड दिस 3 लाइन सेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, है ना, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है। इसका वर्टाइसेस कौन सा हो जाएगा, बट जहाँ पर 2 भुजाएं हैं, 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस ABC। 3 वर्टाइसेस है, कितने हैं, 3, ट्रायंगल माने 3 एंगल, 3 वर्टाइसेस एंड 3 साइड्स। तो ABC आर 3 वर्टाइसेस। ओके। द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ABC जनरली रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय द, क्या हो जाएगा, सिंबल ट्रायंगल ABC। क्या लिखोगे, द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस ABC इज जनरली डिनोटेड बाय, इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल AB और C। ठीक है। 3 वर्टाइसों से बना हुआ जो होता है एरिया, उसको हम त्रिभुज करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने की बात है
कि द ट्रायंगल ABC कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। द ट्रायंगल क्या लिखोगे, द ट्रायंगल ABC कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, है ना, द ट्रायंगल ABC कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB BC एंड CA, है ना। ट्रायंगल ABC कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। अब देखते हैं कि अपन अगला टॉपिक डाले हैं साइड माने कि भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो पहला टॉपिक मैंने डाला है साइड्स। व्हाट इज साइड, ठीक है। द 3 लाइन सेगमेंट हो जाए, 3 इसकी भुजा है, AB है, BC है और CA है। 3 लाइन सेगमेंट AB BC एंड CA दैट फॉर्म द triangle. 3 line segment AB BC CA and the form of triangle ABC, and this is known as an triangle ABC। क्या लिखोगे, 3 line segment AB BC and CA, and this line segment consists of triangle ABC, and this line segment AB BC CA known as side of triangle ABC। ओके, ये हो गया इसकी भुजाएं, ठीक है। अब अगला देखेंगे एंगल। अब इसमें कितने एंगल हैं, ट्रायंगल माने 3 एंगल, 3 कोण से मिला हुआ। 3 कोण होते चतुर्भुज में, 4 कोण, चतुर्भुज 4 भुज और 4 कोण। ट्रायंगल त्रिभुज 3 भुजा और 3 कोण। ध्यान रखिएगा, क्लास 6 में जो बच्चे आ रहे हैं और क्लास 7, वैसे तो क्लास 7 के टॉपिक में ट्रायंगल से एक चैप्टर ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल करके। तो उसको जो क्लास 6 या 7 के बच्चे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से, स्किप मत करिए वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें देखने मिलेंगी, ठीक है। साइड द 3 लाइन सेगमेंट AB BC CA दैट फॉर्म द ट्रायंगल ABC, एंड दिस लाइन सेगमेंट AB BC CA इज नोन एज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। एंगल्स तो 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो अब हम पढ़ेंगे कैसे 3 एंगल। अब अपन देखते हैं, पहला है ये एंगल, तो इसको लिखते हैं एंगल ABC, है ना। क्या लिखेंगे, एंगल ABC। 2 साइड AB और BC, ये दोनों साइड मिलके वर्टाइसेस पर जो एंगल सबटेंड करेंगे एंगल C, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंगल B। ओके, 2 साइड्स। तो ये अब देखो, ये ट्रायंगल इसके अपोजिट साइड्स है। AB और BC 2 साइड मिलके एक एंगल बना रहे हैं, एंगल ABC, जिसको हम एंगल B कहते हैं। और इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, AC। अब देखते हैं, अब मिला लो, है ना, AB और AC, तो एंगल BAC, इसमें हम बोलते हैं एंगल A। ये कौन सा साइड मिल रहा है, BA एंड AC, फॉर्म ऑफ एंगल A। और इसका अपोजिट साइड कौन है, ये है। इसका अपोजिट साइड कौन सा, ये है। अब तीसरा एंगल है AC एंड BC, तो एंगल क्या होगा, ACB। एक क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल C। और इसका अपोजिट साइड क्या होगा, एंगल C। इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ठीक है। तो वो ये हम देखें कि जो एंगल है उसका जो अपोजिट साइड होता है ना, क्लियर। तो ये एंगल B का अपोजिट साइड कौन सा है, एक एंगल है एंगल BAC, इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, BC। इसका अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, B का AC, है ना। एंगल B का अपोजिट साइड AC हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं AC। और एंगल A का अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, BC। और एंगल C का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। तो ये आप लोगों ने देखा
कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है त्रिभुज कहलाता है, और उसमें जो त्रिभुज का एंगल बनता है ए बी सी, उसके जो त्रिभुज होता है उसके साइड सामने वाला जो भुजा होती है उसको अपोजिट साइड्स बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ। सी ए इज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी एंड बी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए। 3 मैंने देखा, मैंने क्या क्या देखा। सी ए इज द साइड, सी ए इज द साइड ऑफ, सी ए इज द साइड ऑफ वर्टेक्स बी, सी ए इज द साइड ऑफ वर्टेक्स बी। क्या लिखोगे, सी ए इज द साइड ऑफ वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स अपोजिट टू, एंड वर्टेक्स अपोजिट टू सी ए। सी ए इज द साइड ऑफ अपोजिट टू वर्टेक्स बी, क्या लिखोगे, सी ए इज द अपोजिट, सी ए इज द अपोजिट टू वर्टेक्स बी, है ना, और बी सी इज द अपोजिट टू वर्टेक्स ए, और ए बी इज द अपोजिट टू वर्टेक्स सी। तो ये लिखाएंगे सी ए इज द आल्सो अपोजिट टू एंगल बी एंड एंगल बी इज द एंगल अपोजिट, एंगल बी इज द अपोजिट टू एंगल सी है। सिमिलरली उसी प्रकार लिखेंगे अपन के ए बी इज द, ध्यान देखिए, ए बी इज द अपोजिट, ए बी इज द अपोजिट टू वर्टेक्स सी एंड सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ए बी। तो ये हमने देखा कि वर्टेक्स उसका अपोजिट साइड्स, माने अब एंगल उसका अपोजिट साइड। वी से दैट ए बी इज द साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी इज द एंगल अपोजिट टू, एंड एंगल सी इज द अपोजिट एंगल टू साइड ए बी। क्लियर। तो ये हुआ हमने देखा आज एंगल उसके साइड्स अपोजिट साइड्स। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। कौन सा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। कोई डाउट? तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। क्लियर। अब ये एक ट्रायंगल बना है मेरा, इसमें मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट कौन कौन सा दे रहा हूँ, एक देता हूँ ये P, एक देता हूँ Q, और तीसरा देता हूँ ये R पर। कोई डाउट? 3 पॉइंट है, जल्दी से बना लीजिए कि इस ट्रायंगल में मैंने 3 पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर। तो 3 पॉइंट कौन कौन सा है, 3 पॉइंट, एक जो है बाहर है, एक अंदर है और साइड पर है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। तो एक होगा इंटीरियर एंगल जो अंदर में, एक होगा एक्सटीरियर एंगल, और दूसरा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए, माने एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, ठीक। अब हम मान लेते हैं कंसीडर ए ट्रायंगल, लेट एंगल ए बी सी, देन ऑल पॉइंट्स ए बी सी ट्रायंगल, देन ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन ऑफ ए बी सी आर डिवाइडेड इनटू 3 फॉलोइंग पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 फॉलोइंग पार्ट। नंबर 1, द पॉइंट विद द इनसाइड द रीजन, द पॉइंट inside, the point Q inside the region enclosed by triangle ABC, हो ना। the point outside, the point outside the side, ठीक है। पहला कलर पॉइंट है which inside the region enclosed by triangle ABC। चलिए लिख लीजिए। नंबर 1, the point which is the inside of the triangle ABC। नंबर 2, the point which on the sides, है ना, पॉइंट विच ऑन द साइड बी सी सी ए एंड ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। द पॉइंट विच द आउटसाइड, ये लाइज आउटसाइड, एक आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड इनसाइड है, ये ऑन द, ठीक है, ये ऑन द सरफेस है, मैं लाइज साइड पर हो गया। तो किसी भी साइड में हो सकता है आर, ये तो यहीं रहेगा, यहीं रहेगा, लेकिन ये आर है ना जो यहाँ पर दिया हमें, ये बी सी में हो सकता है, सी ए में भी, ए बी में से हो सकता है, तीनों पॉइंट में हो जाएगा। तो इसको एक्सटीरियर एंगल ऑन द सरफेस ऑफ द एंगल बोल सकते हैं। तो पॉइंट विच द इनसाइड द रीजन ऑफ ट्रायंगल आर इज रीजन एट ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा, द पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस, विच इज ऑन द साइड्स ए सी बी सी एंड ए बी। और तीसरा होगा द पॉइंट विच लाइज आउटसाइड द रीजन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल ए बी सी, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं, सो वी डिफाइन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, इस प्रकार हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंटीरियर हेडिंग डाल लीजिए, इंटीरियर, इंटीरियर माने अंदर का,
द पार्ट विच मेड बाय ऑल सच पॉइंट, क्या लिखोगे, द पार्ट विच अप टू मेड विच अप टू ऑल सच पॉइंट्स पी, है ना, सॉरी इंटीरियर को अपन लेते हैं क्यू, ऑल सच पॉइंट क्यू, क्या लिखोगे, द पार्ट विच अप बाय ऑल सच पॉइंट्स क्यू विच आर इनक्लोज बाय ट्रायंगल ए बी सी नोन एज द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए पी जी, है ना, कि क्यू जो है ना ये तीनों साइड से घिरा हुआ है और ट्रायंगल के अंदर में है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल, ये पी, ठीक है। तो द पार्ट विच अप लिखोगे ऑल सच पॉइंट्स क्यू विच आर नॉट इनक्लोज, विच आर नॉट मैंने चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, विच आर नॉट क्लोज टू ट्रायंगल ए बी सी नोन एज, क्या करेंगे, एक्सटीरियर। और दूसरा होता है ट्रायंगुलर रीजन, द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टुगेदर विद द ट्रायंगल ए बी सी इटसेल्फ नोन एज ट्रायंगुलर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखोगे, द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टुगेदर विद द ट्रायंगल ए बी सी इटसेल्फ इट नोन एज ट्रायंगुलर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, द पार्ट ऑफ द प्लेन consist of all points such as are points lying on the side, माने किसी भी भुजा पर रखा हो, points lying on the side of the triangles known as the triangle itself, खुद से बना रहा है, माने ये जो होता है तीसरा जो होगा, पहला तो इनसाइड था क्यों, तीनों भुजाओं से, दूसरा आउटसाइड था, और तीसरा किसी भी भुजा पर या फिर साइड्स पर रखा होगा, ये नोन एज फॉर्म ऑफ ट्रायंगल इटसेल्फ या ट्रायंगुलर इटसेल्फ है। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आंतरिक बाहरी और खुद पर। अब दिशा देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है स्केलेन, दूसरा है आइसोसेल्स, तीसरा होता है क्या, इक्विलेटरल। तो स्केलेन जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों एंगल या तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। पहला स्केलेन ट्रायंगल SCALN लिख लीजिए, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल वोज नो टू साइड्स आर इक्वल नोन एज स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, मैंने दो साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। दूसरा होता है आइसोसेल्स एंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल वो टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब अपन बना सकते हैं, मान लो दो साइड इक्वल हो गई तो इसको आइसोसेल। अब तीसरा होता है ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए ट्रायंगल वोज ऑल साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है समबाहु, विषमबाहु, और तीसरा होता है ना, ये अपन हिंदी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब अपन देखते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल माने जिसका एक कोण या दो कोण 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट एंगल। ये सब छोटे क्लास का है। ए ट्रायंगल वोज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, माने सभी ट्रायंगल, जैसे मान लो कोई 60 है, 60 है, 60 है, तो तीनों जो कोण होगा 90 डिग्री से कम होगा, तो 60 कितना हो गया, 120, और 60 120, और तीसरा 60 180। तो ये हो गया ट्रायंगल जिसकी भुजाएं, जिसके कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। जैसे मान लो एक 60 है, एक 50 है, तो तीसरा क्या होगा, 70 होगा, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो दूसरा को होता है राइट एंगल ट्रायंगल, माने मान लो किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, और अदर दो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। मान लो एक 90 हुआ, एक 70 हुआ, तो 90 70 कितना होता है, 90 और 70 कितना 160, तो तीसरा एंगल कितना होगा 20 डिग्री। एक 90 होगा तो एक 45 का भी हो सकता है अगर। तो ये समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक कोण क्या होती है, समकोण होती है, ठीक है। तीसरा होता है ऑब्टूस ट्रायंगल।
obtuse triangle. A triangle was an equal to obtuse. One angle is obtuse more than 90 degree, known as obtuse एंगल। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कोण 120 का हुआ है ना, और बाकी दो कोण कितना हुआ 30-30 का हुआ, तो ये क्या हुआ ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, दूसरा होता है समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री बराबर हो, तीसरा होता है अधिक कोण जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हमने ये देखा 3 प्रकार के ट्रायंगल, ठीक है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। बाकी हमने 2 भुजाएं के देखे जिसकी 2 भुजाएं बराबर नहीं थे, स्केलन देखे थे, जिसकी 2 भुजाएं बराबर थी वो आइसोसेलेस कहते हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम इतना करेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में ट्रायंगल्स रिलेटेड जो है थ्योरम हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं जल्दी ख़त्म इसलिए किया हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो है, तो कम टाइमिंग ड्यूरेशन का वीडियो है, तो इसको आप लोग देख के और लाइक करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो जल्दी जल्दी बता दिए हैं, तो अब बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स।